हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं फिर आ चुकी हूँ आपके पास एक न्यू ब्लॉग के साथ। मैं आज आप लोगों को बताने चाहती हूँ एक बहुत बड़ी सच्चाई, जो कि बहुत बड़ा लोग लेडीजों ने मेरी बहनों ने मिथ पाल रखा है। सिर्फ आज ये वीडियो मैं उन बहनों के लिए बनाने जा रही हूँ, वरना मेरे पास आज से बिल्कुल भी टाइम नहीं था। शादी में जाना था, मैं बहुत टाइम से 2-3 दिन से हो रहा था कि मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी, जो कि मेरी बहना इतना ज्यादा मिथ पाल के बैठी हुई है। और कई लोग इससे जब उनका मिथ गलत होता है तो उन लोगों को बहुत ज्यादा मेनली टेंशन होती है। तो मैं इसलिए कि प्लीज आप लोगों को एक मिथ के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप लोग ये बिना फालतू के जो मिथ है ना, उसको अपने दिमाग से हटा दीजिए। इसके पहले मैं भी मानती थी, मैं ये नहीं कहूंगी अपनी बहनों से, मैं ये कहूंगी कि इसके पहले जो ये वाला था तो मैं भी मानती थी कि यार ये सही होता होगा। बड़े बड़े पंडित जी लोग, बड़े बड़े पंडित कहते थे, और बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की कही हुई बात है, जो कि ये साक्षात पूर्व प्रमाण के रूप में गलत निकल गई। तो और अब इससे क्या, उनके पास तो हम जा नहीं सकते। पर मैं सोचती थी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सचेत कर दूं कि जो बहनें इस मिथ में जी रही हैं वो प्लीज इस मिथ से बाहर निकल। हमारी बहन ने जो मिथ पाला हुआ है, मैं आज उनके लिए बताने जा रही हूँ कि अनुरुद्धाचार्य जी की कही हुई बात है। अनुरुद्धाचार्य जी हर वीडियो में कहते हैं, हर कथा पुराण में कहते हैं कि आप ना जो स्त्री का पीरियड के बाद में जो 14वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, सम विषम संख्या की बात करते हैं। आपको तो मैं सीधे बताती थी 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन की बात करते कि इस दिन अगर आप लोग साथ में रहते हो तो निश्चित ही रूप से ही बेटा होता है। और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भी उन्होंने रखा है कि आप अगर शुक्ल पक्ष में करते हो और 14वें दिन, 10वें दिन, 16वां दिन और मतलब 18वां दिन, इस तरह की सब विषम संख्या में आप लोग अगर साथ में रहते हो तो 100% बेटा होता है। अब ये सोचिए कितना बड़ा मिथ है। हमारी हर बहन यूट्यूब में, मैं भी यही करती थी इसके पहले, कि हर वीडियो में देखती थी कि यार अब मेरा कम पड़ेगा, ये टाइम कब होगा। और तो ऐसा कि ये सारा मिथ हम लोगों के दिमाग में इतना जोर से बैठ गया था कि नहीं, अगर अनुरुद्धाचार्य जी कहते हैं और बड़े बड़े महापुरुष जी कहते हैं कि ये सच ही होगा। और हम लोग क्या जाने, हम लोग तो यही सोचते थे ना कि बड़ी बड़ी किताबों में, बड़ी रामायण और महापुरुषों में लिखा है तो ये सच्ची बात होगी। और हम लोग तो इतने महापुरुष के ज्ञाता है नहीं है, न इतने रामायण के, महाभारत के, गीता पुराण, भागवत गीता किसी के ज्ञाता नहीं है। हम लोग को इतना कुछ नहीं आता। हम लोग तो एक यूट्यूब की दुनिया में रहते हैं और पंडित जी लोगों के भरोसे रहते हैं। जो उन्होंने जो वो कहते हैं हम लेडीजें बेचारी करने को तैयार हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग हालात के मारे होते हैं। हमें तो किसी तरह से अपने काम से मतलब होता है, हमें ये नहीं पता प्रदीप मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, अनुरुद्धाचार्य जी क्या कह रहे हैं। मैं तो ये सोचती अभी तक गुरु जी की जो बागेश्वर धाम जी का वीडियो बना है अब तक के, उनका ही वीडियो फ्लॉप नहीं, बाकी के इन सारों का फ्लॉप हो गया। मैं आपको प्रैक्टिकल आजमाई हुई बात कहती हूँ। अगर कोई बहन में दम हो, अगर कोई बहन बताना चाहती हो कि नहीं उनकी कही प्रदीप मिश्रा जी की बात कही सही है या अनुरुद्धाचार्य जी की कही बात है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताए। देखिए मैं प्रदीप मिश्रा जी की बताती हूँ। वो कहते हैं ये आखिरी की जड़ के बारे में कितना बताते हैं कि किसी भी तरह के कोई के बच्चा नहीं हो रहा हो, कोई भी किसी तरह से परेशान है तो आंकड़े की जड़ बांध लो। अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाकर उनको आंकड़े की जड़ को लेकर के 21 बार उसको शंकर जी के ऊपर से उतारना और वहीं पे खड़े होके आपको अपने कमरे में बांध लेना है। आप लोगों ने ये वीडियो भी सुना होगा, बहुत सारी मेरी माताओं बहनें ने किया भी होगा। और जो कि बहनें बहुत ज्यादा आजकल का ये सिचुएशन होता जा रहा है कि हर एक बहन बच्चे से लेकर के परेशान है। कोई का बच्चा नहीं है, कोई का ट्यूब ब्लॉक है, कोई का कुछ प्रॉब्लम है, किसी के ऐसा है कि 2 बेटियां तो वो लेडीज बेटियां, वो ना बहन बेटा चाहती है। तो ऐसा है कि हर एक एंगल से कोई ना कोई परेशान है। तो हर एक हम लोग ये सोचते हैं कि चलो यार ये वीडियो देखने से हो सकता है हमारा भला हो जाए तो हम लोग ये कर लें, ये वीडियो देखने से हमारा भला हो जाए तो हम लोग करते। और हम बेचारी बहनें हर एक पंडित के टोटके करते रहते हैं और रिजल्ट क्या होता है, जीरो। तो आप सफेद आंकड़े की बात मैं बोलूं कि मेरी भाभी ने भी बांधा था, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। 3, 4, 5 महीने से बराबर बांध कर रखा था, उनके कमर में बांधी रखी थी 4 महीने से, कहीं कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद में किसी तरह से उनके बच्चा आया, क्योंकि 2 बच्चे उनके खराब हो चुके थे। तो तीसरी बार जब उनके बच्चा आया, उन्होंने वो चीज पूरी, मेरी छोटी वाली जो भाभी थी उन्होंने पूरा वो सब चीज फॉलो किया जो कि अनुरुद्धाचार्य जी कहते थे, प्रदीप मिश्रा जी कहते थे कि आपके उनकी एक बेटी थी। तो इसका दोबारा हर एक इंसान, हर बहन चाहती है कि हमारी एक बेटी है तो एक बेटा हो जाए, या 2 बेटियां हैं तो एक बेटा हो जाए। हर एक बहन अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहती है। कोई भी बहन हो, मैं हो या दूसरी कोई बहन हो, तो हर बहन अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहती है। तो फिर ऐसा ही कि मेरी भाभी ने किया। तो आज क्या हुआ रिजल्ट कि इसके बाद में उन्होंने 9 महीने तक वो सारे रूल्स फॉलो किए जो कि एक बेटा के लिए होना चाहिए। उन्होंने 14वें 10वें दिन उन्होंने अपना रखा, हस्बैंड के साथ भी रही। इसके बाद में उन्होंने कार्तिक के, जो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कार्तिक का नहाओ, शंकर जी के पूजा करो,
वो सारे रूल से फ्रेंड फॉलो किया। कहते हैं ना, पर विधाता के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। इससे मैं आप लोगों को सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का एक ही मतलब है कि प्लीज बहनों, आप लोग मित्र में मत जियो। जो हम लोगों ने कर्म किए हैं वही हमें मिलेगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हालांकि पूजा करने से हमारा कुछ बिगड़ता नहीं। अगर हम लोग पूजा कर भी रहे हैं भगवान की, उससे कुछ नहीं बिगड़ता। मैं भी मानती हूँ भगवान को, ऐसा नहीं है कि नहीं मानती हूँ, और मैं भी बहुत ज्यादा मानती हूँ। मेरा मानना ये बात है कि पूजा करने में अगर आपको किसी भी नियम को फॉलो कर रहे हो तो पूरी तरह से आपको करना चाहिए। जो मिथ पाला है वो उसको हटा दीजिए प्लीज। अगर जो कोई बहन अभी भी पाले बैठी हुई, अभी भी अपने मन में रख करके वो परेशान होती घूम रही हूँ कि मेरी 2 बेटी हो गई हैं और मैं ये सब करूंगी तो 100% बेटा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी बहनों। आज मैंने खुद ही उस मिथ को देखा तो बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। हमारे यहाँ यही उम्मीद था कि बस इनके बेटा होगा, वो इन्होंने सारी पूजा की है, और वो तो 100 अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि 100% ही लड़का होगा, 100% बेटा होगा। तो आप अगर ऐसा करते हो तो वो उन्होंने वो नियम का भी फॉलो किया। बट क्या हुआ, आपको मैं क्या ही बताऊं कि आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा कि क्या होगा। इन सब नियमों का पालन करने के बाद में उनकी एक दोबारा से बेटी हो गई। तो अब ये बताइए कि किस किस पंडितों में में सच्चाई है, और किस इसमें क्या सोचा जाए कि किस रामायण में, गीता में जो लिखा हुआ है, या अनिरुद्धाचार्य जी कहाँ से बता रहे हैं, अपने आप से बता रहे हैं। बहुत बड़े बड़े महापुरुष बताते हैं, ये सब कहाँ से बता रहे हैं, अपने आप बताते हैं कि वीडियो फेक बनाते हैं। क्या कहा जाए, अब उनसे तो हम लोगों का मिलना नहीं हो सकता है। बट मैं इसलिए अपनी बहनों को कहती हूँ कि ये सब फेक है, ऐसा नहीं होता। अगर किसी का भी सत्य हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। मैंने तो आज साक्षात प्रमाण देख लिया बहनों। तो मुझे तो ये सारी चीजें फेक लगती है। मुझे लगता है जो विधाता का लिखा लेख है, जो विधाता ने लिख दिया है वो हमारी किस्मत में होगा। हम इस उसमें जन्म में करें या ना करें, जो हमें मिला है वही मिलेगा। यार, कितनी बहनें मंदिर में सुबह से जाती है, अपने घर का काम करती है, उनका शरीर भी साथ नहीं देता, इसके बावजूद भी करती। मेरी भाभी जो तीन चोटी वाली, वो भी क्या करती, 6 मंथ तक है, 7 मंथ तक बराबर रेगुलर मंदिर जाती थी, बराबर मंदिर। एक बार वो मंदिर में गिरने से बची, तब सब लोगों ने मना किया कि अब मत जाओ, अब बहुत ज्यादा हो जाएगा, कहीं ऐसे में गिर जाओ तो कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो फ्रेंड, ऐसे ऐसे मिथ बना रखे हैं यूट्यूब में, बड़े बड़े साधु महात्माओं ने डाल रखा है, और हम लोग सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े साधु महात्माओं ने ये लिखा है, ये बोला है, तो सच होगा। पर आज ये देख करके बड़ा ही कष्ट हुआ कि कहीं कुछ सच नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि जो हमारा कर्म ही पूजा है, बस इतना पता है कि जो हमने कर्म किया है वही मिलेगा। इसके अन्यथा आप इस जन्म में कुछ भी कर लो तो नहीं मिलने वाला है, इससे ये हासिल होता है। अभी तक देखिए हमारे गुरुजी ने कहा है, अगर गुरुजी यही है ना कि पक्का है, ऐसा नहीं कहते कि आप ये करो वो करो। अगर उनकी पर्चा बनता है, आपका दिव्य दरबार में अगर नाम आता है, आप पूछते हो, वो आपके होना होता है तो बुलाते हैं, डॉक्टरी सलाह से होगा, या आपका ट्यूब ब्लॉक है, या आपको इसके बारे में कुछ और डॉक्टरी सलाह लेना पड़ेगा, ये आपके हो जाएगा। अगर वो कहते हैं डॉक्टरी सलाह लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं कि जाओ आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, तो फैमिली कंप्लीट हो जाती है बिना डॉक्टर की सलाह के। तो कम से कम इतना बोलिए यार। इस तरह के मिथ फैला के आप लोग क्यों कर रहे हो कि ये बड़े बड़े पुरुषों में लिखा है, महाभारत में लिखा है, रामायण में लिखा है। कहाँ लिखा है, कहाँ गया रामायण, कहाँ गई महाभारत है? आप लोग बताओ ना कि कहाँ है मेरी। तो बस मैं आज अपनी बहनों से इतना ही कहता हूँ। ये स्पेशली वीडियो मैंने अपनी बहनों के लिए बनाया था कि जो बहन परेशान रहती बहुत कि मेरा तो यार ये शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में मेरा टाइम ही नहीं आ पा रहा, 10 से 12 दिन 14 दिन शुक्ल पक्ष में नहीं पड़ते। कभी कभी ऐसा तो पूर्णमासी बोलते हैं ना कि अमावस के बाद आपको हस्बैंड के साथ रहना, वो हमारी डेट ही नहीं पड़ती। तो बहनें टेंशन रहती, मेनली डिस्टर्ब रहती है कि यार हमारा डेट कब आएगी, कब अमावस के बाद हमारा शुक्ल पक्ष पे पड़ेगा, तब हमारा ये हो। तो बहनों, ऐसा कुछ नहीं है, हमने दोनों चीज देख लिया, शुक्ल पक्ष न कृष्ण पक्ष। जो जिसकी किस्मत मिलेगा उसको होके मिलेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। यहाँ तक कि हम लोगों ने जो ऑपरेशन कराया था ना फ्रेंड, वो ऑपरेशन भी हम लोगों ने पंडित को देख के कराया था कि ये ऑपरेशन में मूल वगैरह ना पड़े। कहते हैं जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो ना पड़े, खराब है। बट कहते हैं विधाता का लिखा को कौन टाल सकता है फ्रेंड। तो उनका यही हाल हुआ कि उन्हें ऑपरेशन के बाद भी 2 दिन बाद पता चला कि आपकी बेटी तो मूल में पैदा हुई है। अब आप ये सोचिए कि बच्चा है, चलो हो जाता है, बट ये होता है कि जब कोई इंसान उम्मीद लगाता है ना कि फर्स्ट बेटी होती है और सेकेंड बेटी की उम्मीद लगा करके वो पूरे साल भर उस मेहनत को करता है, जब उसको रिजल्ट ये मिलता है तो मतलब एक क्या होता है ना, विश्वास सा हट जाता है पंडितों के नाम पे। तो बस वही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि जो मैंने नियमित पाले हो 14, 10, 16 विषम का संख्या का,
और सम संख्या का, तो प्लीज़ अपने दिमाग से हटा दीजिए। जो ऊपर वाले ने लिख दिया है वो आपको मिलेगा। अगर आप लोगों को इसकी क्या कहते हैं जड़ के बारे में, अगर आपको अकौआ के जड़ के बारे में आपको बेनिफिट हो या आपको ज़रा भी लाभ लेगा हो किसी भी बहन को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ये अनिरुद्धाचार्य जी की कही हुई बात, और भी पंडित हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने डाला है कि आप सम विषम संख्या का यूज़ करेंगे तो आपके निश्चित रूप से बेटा होगा। तो मैं सोचती हूँ कि अब उनसे कैसे क्वेश्चन किया जाए, मिलना इतना संभव नहीं हो पाता। उनके जो मन में आता है उठा के डाल देते हैं। कौन सी उनके पास जनता मिलने जा रही, जनता बेचारी पर बीतती रहे जो बीतना हो। तो अब आज कहाँ गए अनिरुद्धाचार्य जी, कहाँ गए बड़े पंडित, और कहाँ गई विषम और विषम संख्या? ये सब धरा का धरा रह गया। तो प्लीज़ बहनों, आप मत परेशान हो सम विषम के चक्कर में। आप बस भगवान पे भरोसा रखो, जो हमारी किस्मत में भगवान ने लिख दिया वो हमें मिल के रहे करके। आप भगवान पे भरोसा रख के आप उनकी पूजा करिए और निश्चित आपको फल मिलेगा। बट बाबाओं के बारे में, इस तरह की मिथ के बारे में आप मत परेशान होना। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ। इसके बाद अगर आपको नहीं मानना है तो आप पड़े रहिए उनके चक्कर में। फ्रेंड, फिर बाद में ये होता है ना कि जब आप पड़े रहते हो और बहुत 1 साल तक पूरा मेहनत करते हो और जब रिजल्ट नेगेटिव आता है ना, तब फिर बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कोई सी भी बहन को कष्ट हो। यूट्यूब से जुड़ी मेरी जो सब्सक्राइबर हैं, उनको अगर उनमें से कोई भी बहन हो, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं नहीं चाहती कि उन बहनों को बाद में कष्ट हो, प्रॉब्लम हो। इसलिए मैंने आपके लिए ब्लॉग बनाया। अगर मेरा वीडियो अगर आपको आप लोगों को इसकी क्या कहते हैं जड़ के बारे में, अगर आपको अकौआ के जड़ के बारे में आपको बेनिफिट हो या आपको ज़रा भी लाभ लेगा हो किसी भी बहन को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ये अनिरुद्धाचार्य जी की कही हुई बात, और भी पंडित हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने डाला है कि आप सम विषम संख्या का यूज़ करेंगे तो आपके निश्चित रूप से बेटा होगा। तो मैं सोचती हूँ कि अब उनसे कैसे क्वेश्चन किया जाए, मिलना इतना संभव नहीं हो पाता। उनके जो मन में आता है उठा के डाल देते हैं। कौन सी उनके पास जनता मिलने जा रही, जनता बेचारी पर बीतती रहे जो बीतना हो। तो अब आज कहाँ गए अनिरुद्धाचार्य जी, कहाँ गए बड़े पंडित, और कहाँ गई विषम और विषम संख्या? ये सब धरा का धरा रह गया। तो प्लीज़ बहनों, आप मत परेशान हो सम विषम के चक्कर में। आप बस भगवान पे भरोसा रखो, जो हमारी किस्मत में भगवान ने लिख दिया वो हमें मिल के रहे करके। आप भगवान पे भरोसा रख के आप उनकी पूजा करिए और निश्चित आपको फल मिलेगा। बट बाबाओं के बारे में, इस तरह की मिथ के बारे में आप मत परेशान होना। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ। इसके बाद अगर आपको नहीं मानना है तो आप पड़े रहिए उनके चक्कर में। फ्रेंड, फिर बाद में ये होता है ना कि जब आप पड़े रहते हो और बहुत 1 साल तक पूरा मेहनत करते हो और जब रिजल्ट नेगेटिव आता है ना, तब फिर बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कोई सी भी बहन को कष्ट हो। यूट्यूब से जुड़ी मेरी जो सब्सक्राइबर हैं, उनको अगर उनमें से कोई भी बहन हो, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं नहीं चाहती कि उन बहनों को बाद में कष्ट हो, प्रॉब्लम हो। इसलिए मैंने आपके लिए ब्लॉग बनाया। अगर मेरा वीडियो आपको